वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 9 त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके विपरीत कोण का संबंध बनाकर देखें। 9 पेज नंबर 97 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रमाणित करें कि समबाहु त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमें प्रमाणित करना है कि समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब बोला है मध्यिकाओं, तो मध्यिका बनाएंगे तो सबसे पहले ए से, फिर सी बी से बनाएंगे, और फिर सी से। ठीक है, अब नाम दे देते हैं ए वाला का डी, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ। ठीक है, अब बोला है क्या इन तीनों की लंबाई बराबर होगी, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रदत्त क्या है उसे लिखते हैं। प्रदत्त है त्रिभुज ए बी सी डी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, प्रदत्त है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, और एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और इन तीनों को आधा करें तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 बी सी बराबर 1/2 ए सी। ठीक है, अच्छा, और क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि मध्यमिकाएं कौन कौन सी है। ए डी किसके बराबर होगा, बी ई, और बी ई किसके बराबर होगा, सी एफ, मतलब तीनों मध्यमिकाएं बराबर होंगी। तो आते हैं प्रमाण में। प्रमाण सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ना, हाफ ए बी, पहले लिखे त्रिभुज ए बी सी में हाफ ए बी बराबर हाफ बी सी बराबर हाफ ए सी। अब देखो ए बी का आधा क्या है, बीच बिंदु क्या है, मध्य में क्या है, मतलब ये बीच बिंदु एफ हो गया, तो ए एफ और एफ बी बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर एफ बी। उसी तरह बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी या सी ई। ठीक है, अब हम तीनों मध्यमिका बराबर करने के लिए कोई दो त्रिभुज को सबसे पहले सर्वांग सम करना पड़ेगा। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो हम ये त्रिभुज लेंगे, इस वाले को और फिर इस वाले को, या फिर ऐसे ले सकते हैं और ऐसे, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, और त्रिभुज लेते हैं ए बी ई। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी डी और ए बी ई में ए बी क्या है, आधार है दोनों त्रिभुजों का, तो यहाँ में लिख देंगे ए बी आधार या उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गया एक नंबर। दूसरा देखो ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों कोण बराबर होगा, यानी कि ए बी डी का ए कोण और ए बी ई का ए कोण क्या होगा, 60 बराबर होगा।
इसलिए लिख देंगे कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए ई। ये दोनों क्या है, ए बी सी के कोण, त्रिभुज एबीसी के कोण है, इसीलिए तो त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और क्या होगा, हमने अभी निकाला था एफ बी, बी डी निकालना चाहिए था ना। अच्छा एक मिनट, इसको और लिख सकते हैं, इसको या क्या लिख सकते हैं, जैसे बी एफ बी लिखे उसके लिख सकते हैं ए एफ बराबर ए ई बराबर बी डी। ये आधा आधा है तो इसको ले सकते हैं, पहले इसको लिए थे, इसको ले सकते हैं, इसलिए इसको भी लिख सकते हैं। तो फिर क्या मिला हमें, ए ई बराबर बी डी, ए ई बराबर बी डी। अब तीन चीज मिल गया है, बी डी आधार मिल गया, कोण मिल गया और फिर एक भुजा मिल गया। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी ई किस सिद्धांत है, तो दो भुजा और एक कोण, तो लिख सकते हैं ए एस सर्वांग सम के सिद्धांत से ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ए बी डी और ए बी ई, तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। इसे लिख देंगे ए डी बराबर बी। इसी प्रकार जैसे इन दोनों त्रिभुज को लेकर प्रमाणित किया गया, उसी प्रकार अगर इन दोनों त्रिभुज को ले लिया जाए तो प्रमाणित कर सकते हैं ए सी एफ बराबर बी। त्रिभुज का नाम ले देते हैं इसी प्रकार, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ई बी सी, मतलब सी बी ई और सी बी सी एफ। तो त्रिभुज ले लेते हैं बी सी ई और त्रिभुज बी सी एफ से बी सी ई और बी सी एफ से सिद्ध कर सकते हैं क्या हो जाएगा, बी ई बराबर सी एफ। जैसे इसको सिद्ध किया उसी तरह इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं, इसलिए ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ। ए डी बराबर बी बराबर सी एफ, क्यों, ए डी बी के बराबर है या बी सी एफ के बराबर है, तो ये हम यही प्रमाणित करना था, लिख देंगे प्रमाण नित। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम है, जहाँ ए बी बराबर समानांतर बी डी, ए डी समानांतर बी सी और कोण ए बी सी बराबर है बी सी डी। प्रमाणित करें कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है यानी कि ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे, तो ए डी समानांतर बी सी, तो समलंब चतुर्भुज बनाते हैं ऐसे। ए डी समानांतर बी सी, ठीक है। और क्या बोला है, ए बी सी किसके बराबर है, बी सी डी इस कोण के बराबर है, ठीक है।
प्रमाणित करना है कि ये समद्विबाहु समलग्न चतुर्भुज है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रदत्त को क्या है उसे लिख लेते हैं। प्रदत्त है चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है। दूसरा, जिसमें AD समानांतर है BC के और कोण ABC बराबर है कोण BCD के। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। कैसे? हमें AD को CD को आगे बढ़ाएंगे और BA को आगे बढ़ाएंगे, जो एक दूसरे को जो तो छोटा हो जा रहा है ड्राइंग। चलो यहीं पर मिला देते हैं ऐसे। चलो इसको फिर से बनाना पड़ेगा शायद। ऐसे ड्राइंग बना देंगे, ये शायद ऊपर चला गया। चलो ये ड्राइंग है और यहाँ पर मान लेते हैं E बिंदु। ड्राइंग इस तरह का हो गया हमारा, ऐसे 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 AD BC और AE। ठीक है, ये ड्राइंग है और इसमें क्या है? एक कोण इस कोण के बराबर है। प्रमाणित करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समलग्न चतुर्भुज है। तो पहले ड्राइंग के हिसाब से देखते हैं। तो रचना क्या किया हमने? CD को बढ़ाया और BA को बढ़ाया, जो एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। तो रचना लिख देंगे। रचना CD और BA को बढ़ाया, जो एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। E बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को। ओके, अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जैसे B और C दोनों कोण बराबर है और EBC एक त्रिभुज है, लिख सकते हैं। प्रमाण में आ जाते हैं। प्रमाण अब आएगा प्रमाण में, तो लिखेंगे त्रिभुज BCE में कोण CBE और CBE कोण बराबर कोण BCE। ये दोनों कोण बराबर है किसके अनुसार? रचना प्रदत्त है, इसलिए BCE त्रिभुज BCE क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। सॉरी त्रिभुज समद्विबाहु क्यों बोलेंगे अभी? पहले अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा ना, BE और CE। इसलिए BE बराबर CE। क्यों? क्योंकि विपरीत कोण विपरीत कोण का मान
बराबर होने पर विपरीत भुजा बराबर होती है। हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि अगर दो विपरीत कोण बराबर होते हैं तो विपरीत भुजाएं कोण के विपरीत भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए दोनों बराबर। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BCE क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आ जाते हैं फिर से ड्राइंग में। अच्छा, ए कोण तो मिल गया हमें, ए कोण बराबर है, तो ए कोण क्या हो जाएगा और ए कोण क्या हो जाएगा उसको देखेंगे। तो देखो ये दोनों समानांतर है, मतलब ये दोनों कोण को क्या कौन सा कोण बोलेंगे? संगत कोण बोलेंगे। और संगत कोण का मान बराबर होता है, इसलिए क्या हुआ? इस कोण का मान इसके बराबर हो जाएगा और इस कोण का मान इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे AD, चूंकि AD समानांतर BC और BE, सबसे पहले BE को तिर्यक बनाते हैं, BE तिर्यक है, इसलिए कोण कौन सा? ABC बराबर कोण EAD, ये दोनों कोण बराबर होगा। उसी प्रकार पुनः लिख देंगे, पुनः AD समानांतर BC और इस समय CE तिर्यक बोलेंगे, CE तिर्यक है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण BCD, कोण BCD किसके बराबर हो जाएगा? ADE के बराबर। ये दोनों कौन सा कोण हो जाएंगे? संगत कोण। ये भी संगत कोण, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, इसलिए ये कोण इसके बराबर है बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, इसलिए कोण EAD बराबर कोण ADE। क्यों? क्योंकि कोण ABC बराबर है कोण BCD के। ये दोनों कोण बराबर है प्रदत्त में, इसीलिए ये दोनों कोण में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। अब अगर त्रिभुज इसको ले तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADE में कोण EAD बराबर कोण ADE, इसलिए AE बराबर DE। ये दोनों कोण बराबर है त्रिभुज में, इसलिए दोनों भुजा क्या हो जाएगी? ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए दोनों भुजा बराबर हो जाए। अब देखो A बराबर A और ये दोनों भुजा बराबर है, तो हम बोल सकते हैं A बराबर है। अब लिख सकते हैं, चूंकि इसको बराबर लिख सकते हैं, EB बराबर EC। अब AE बराबर, अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, चूंकि BE बराबर CE, BE के बराबर क्या है? BA प्लस, सॉरी AB पर लिखते हैं, AB प्लस AE, और CE के बराबर कितना है? तो CE के बराबर है CD प्लस DE। अब ये दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? CD। AB बराबर क्या मिल गया? CD। अब ये जो चतुर्भुज था ABCD, इसमें दो भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। इसके लिए क्या बोलेंगे?
यहाँ लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। ये हो गया प्रमाणित। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और इस सवाल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।